भारत पाकिस्तान के बीच में T20 वर्ल्ड कप का मैच क्या हो गया। ऐसा लगता है कि हंगामा हो गया है और हंगामा इस हद तक हुआ कि हमारी टीम के फास्ट बॉलर, भारतीय टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी को लेकर लोगों ने ट्विटर के ऊपर कुछ कहा। अब ट्विटर आज इतना अहम हो गया है कि ट्विटर के ऊपर अगर कोई बवाल मचता है तो बड़े से बड़ा नेता भी उस बवाल में उतर आता है। वो कहता है भाई, क्योंकि सारा मसला टीआरपी का है, चैनलों को लेकर फौरन कहा जाता है जी ये टीआरपी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो नेता भी टीआरपी का पूरा ख्याल रखते हैं। मोहम्मद शामी ने वो ओवर कराया जिस ओवर में मोहम्मद शामी को काफी रन पड़े और जिस ओवर में मैच खत्म हो गया। उस ओवर कराने के बाद जाहिर सी बात है जिन लोगों का दिल टूटा मैच हारने के कारण, उन लोगों ने ट्विटर के ऊपर कुछ ट्वीट किए और ट्वीटों को बड़ी गंभीरता के साथ नेता लोग लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बड़ी गंभीरता के साथ लिया और उन्होंने ये कहा कि ब्लैक लाइव्स मैटर के मामले में तो भारतीय टीम खड़ी हो गई और भारतीय टीम ने खड़े होकर ब्लैक लाइव्स मैटर का जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन के साथ अपना समर्थन जताया, लेकिन मोहम्मद शामी के केस में टीम खामोश क्यों है। इस कंट्रोवर्सी में उतर आना और इस कंट्रोवर्सी को लेकर इतना गंभीर होना समझ में नहीं आता। समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं बहुत कुछ ऐसा निकल आता है जिसको पढ़ने सुनने के बाद ये समझ में आता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जब मैच हो, भारत की टीम का कोई प्लेयर हो या पाकिस्तान की टीम का कोई प्लेयर हो, अगर वो टीम प्रदर्शन अच्छा नहीं करता या अगर दर्शकों को ये लगता है कि उसके कारण हार हुई है, तो दर्शक उसको लेकर स्वाभाविक है कि वो कुछ न कुछ टिप्पणी अपनी जरूर करेंगे। और इस वक्त जिस तरह का माहौल है उस माहौल में ये फिट भी बैठता है कि हालात इस तरह के हैं कि बहुत सारी दुनिया एक ट्विटर के ऊपर उतर आई। आप फेसबुक के ऊपर चले जाएं, दुनिया एक फेसबुक के ऊपर है, हर तरह की कमेंट्री आपको फेसबुक के ऊपर सुनने को मिलेगी। अब जब पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकारिणी अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला उतर आए और ये कहें कि ब्लैक लाइव्स मैटर के आंदोलन के साथ खड़े होने वाले लोग अपने पेस बॉलर मोहम्मद शामी के साथ खड़े नहीं हैं, तो वो इतिहास के पन्नों पर नजर नहीं दौड़ाते और शायद उनको किसी ने बताया भी नहीं कि इतिहास में बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जिन चीजों को अगर आप खातिर में लाएं या जिन चीजों की जानकारी अगर आप तक पहुंचे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो आज लोगों ने किया है वो लोग आज से 30 साल पहले भी कर रहे होते। और मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं, आज से 34 साल पहले अगर ट्विटर होता तो ट्विटर के ऊपर एक पेस बॉलर को लेकर यही हंगामा होता जो हंगामा मोहम्मद शामी को लेकर है। मैं बात कर रहा हूं चेतन शर्मा की। चेतन शर्मा की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि सोचिए 1986 में जब ऑस्ट्रेलेशिया कप हो रहा था, उस ऑस्ट्रेलेशिया कप के समय अगर ट्विटर होता तो ट्विटर के ऊपर चेतन शर्मा को लेकर क्या कुछ लोग नहीं कह रहे होते। आपको यहां ये याद कराना चाहूंगा कि मोहम्मद शामी को लेकर वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और टीम के अन्य प्लेयरों ने, जो जानते हैं कि मोहम्मद शमी का पोटेंशियल क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो कितना काबिल बॉलर है, जिनको इतिहास पता है, जिनको पता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जब पहले मैच हुआ था तो मोहम्मद शामी का परफॉर्मेंस क्या था, जो वो सब चीजें जानते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा ट्विटर के ऊपर क्या हंगामा है। वो जानते हैं मोहम्मद शामी भारतीय टीम का एक अभिन्न अंग है, अगले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ उसको खेलना है और अगर दोबारा पाकिस्तान से भिड़ंत होती है तो मोहम्मद शामी दोबारा बॉल कराएंगे और उम्मीद और तवक्का यह है कि उस समय मोहम्मद शामी वो कुछ करेंगे जिसके बाद यही दर्शक, यही ट्विटर वाली फौज उनको लेकर तालियां पीटना शुरू करेगी। वैसे भी सोशल मीडिया पर जो रिएक्शन आपको मिलता है उसको लेकर जो कुछ आज हो रहा है वो सब टीआरपी का खेल है। इसीलिए मैंने आपको कहा आइए इतिहास में चलते हैं और आपको ये बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब मैच होता है, उस मैच में अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो जनता करती क्या है। आपको याद कराते हैं 1986 का ऑस्ट्रेलेशिया कप। बॉलर थे चेतन शर्मा और सामने थे जावेद मियांदाद। पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे और गलती से चेतन शर्मा के हाथ से जो बॉल निकली वो फुल टॉस थी। बॉल फुल टॉस थी, लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। जावेद मियांदाद जो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे उन्होंने उस बॉल पर छक्का मारा और उस छक्के के बाद पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया। अब ये कौन चेतन शर्मा है ये बताना आपको जरूरी है। चेतन शर्मा जब वो पहली बार टेस्ट मैच खेल रहे थे 1984 में पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने उस समय के पाकिस्तान के बड़े बेहतरीन बैट्समैन मोहसिन खान को 5वीं बॉल पर बोल्ड कर दिया और वो टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में तीसरे भारतीय क्रिकेटर उस समय बने थे जिन्होंने अपने पहले ही ओवर में
विकेट लिया। उन्होंने 14 विकेट श्रीलंका के खिलाफ 1985 में लिए और उसके बाद उसी सीजन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को जीतने के लिए वर्ल्ड सीरीज कप के मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराना जरूरी था। वहां पर कमाल का परफॉर्मेंस उन्होंने किया। उसके बाद चेतन शर्मा 1986 में जो भारतीय टीम जिसने इंग्लैंड को हरा 2-0 से टेस्ट मैचों में हराया था, उस टीम के एक अभिन्न अंग थे। उन्होंने 16 विकेट 2 मैचों में लिए थे जो उन्होंने खेले थे। उन्होंने 10 विकेट बर्मिंघम में लिए जिसमें कैरियर बेस्ट उनका 6 for 58 था। ठीक है, 10 विकेट उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लिए और भारत को जीत हासिल हुई। 1987 का वर्ल्ड कप, रिलायंस वर्ल्ड कप 1987 में हुआ। इस वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की पहली हैट्रिक लेने वाला खिलाड़ी कौन था? उसका नाम था चेतन शर्मा। जब उन्होंने केन रदरफोर्ड, इयान स्मिथ और एवन चैटफील्ड, ये तीनों न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे, इन तीनों न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को बोल्ड कर दिया। इन तीनों न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को एक के बाद दीगरे आउट किया और हैट्रिक ली। ये थे चेतन शर्मा। वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ नेहरू कप में 1999 में एक तारीखी, एक ऐतिहासिक पारी खेली। तीसरे नंबर पर उनको भेजा गया था। 256 रन भारत को चाहिए थे जीतने के लिए। 96 बॉलों में चेतन शर्मा ने 101 रन बनाए और भारत को जीत हासिल करवाई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हुआ। उन्होंने 40 रन की पार्टनरशिप मनोज प्रभाकर के साथ की। मनोज प्रभाकर पहले भारतीय टीम में नीचे 5 नंबर के बाद खेला करते थे। बाद में एक समय वो भी आया जब मनोज प्रभाकर इनिंग को ओपन भी किया करते थे, वो भी समय आया। और अंत में उन्होंने छक्का मारकर भारतीय टीम को मैच जिताया। और उसके बाद अपने कैरियर के लगभग अंत में उन्होंने आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 नेशंस टूर्नामेंट में 1994 में खेला। वहां पर 1 ओवर में उन्होंने 23 रन दिए। उन्हें 5 चौके स्टीफन फ्लेमिंग ने उनके ओवर में मारे। उसके बाद हरियाणा से वो बंगाल 1993 में चले गए और अपने कैरियर के अंत तक वहीं पर रहे। और जैसा मैंने आपको कहा, चेतन शर्मा अपने कैरियर के उफान पर हैं, आसमान पर हैं वो क्रिकेट की दुनिया में। लेकिन 1986 का ऑस्ट्रेलिया कप, एक वो बॉल जिस बॉल पर जावेद मियांदाद ने छक्का मारा, कहते हैं वो बॉल चेतन शर्मा का कैरियर खत्म कर गया। उस एक छक्के के कारण चेतन शर्मा की जो पूरे जीवन काल में जो क्रिकेट में उनका कंट्रीब्यूशन था अपनी टीम के लिए, वो कंट्रीब्यूशन सबको भूल गया और सब बार बार याद कराने लगे कि आखिरी बॉल पर वो जो छक्का मारा गया था। अब ये चेतन शर्मा के साथ हुआ। अन्य कई और नाम क्रिकेटिंग दुनिया के हैं जो जब मोहम्मद अजहरुद्दीन को लेकर, जो भारतीय टीम के कप्तान भी रहे हैं, उनको लेकर एक लंबे समय तक ये कहा जाता था कि जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं ठीक नहीं खेलते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने पाकिस्तान के खिलाफ ही बड़ी बेहतरीन इनिंग्स खेली हैं। अन्य कई और बॉलर्स हैं जो जब शारजा खेलने जाया करते थे उसके बाद दोबारा वो भारतीय टीम का हिस्सा ही नहीं होते थे। कारण पाकिस्तान के खिलाफ मैच में ठीक परफॉर्मेंस नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में ठीक परफॉर्मेंस नहीं। ये इतिहास है। इसका मतलब यह है कि भारत पाकिस्तान के मैच में समा वैसा ही होता है जैसा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जब टेस्ट सीरीज होती है। उस टेस्ट सीरीज में एशेज जिसे कहा जाता है, जो एशेज में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में राइवलरी देखने को मिलती है, वही राइवलरी भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और इस राइवलरी को और ज्यादा तीखा करता है पाकिस्तान का आतंकवाद और अलगाववाद को समर्थन देना। उसको और तीखा करता है जो कुछ पाकिस्तान के आतंकवादी जम्मू कश्मीर में और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, उसको और ज्यादा तीखा करता है, और ज्यादा उसमें नफरत पैदा करता है। यही कारण है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है, अगर किसी से भी कोई गलती हो जाए तो जनता माफ नहीं करती। जनता बहुत कुछ कहती है, लेकिन सचिन तेंदुलकर मोहम्मद शामी को लेकर कहते हैं, मोहम्मद शामी एक कमिटेड वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। एक अच्छा दिन नहीं था, स्पोर्ट्समैन की जिंदगी में होता है, आई स्टैंड बिहाइंड शामी एंड टीम इंडिया। सचिन तेंदुलकर ने 19 घंटे पहले ये ट्वीट किया है। इरफान पठान ने कहा, मैंने भी भारत पाकिस्तान में बहुत सारे मैच खेले हैं और जिन मैचों को हमने हारा भी है, लेकिन मुझे कभी किसी ने पाकिस्तान जाने के लिए नहीं कहा। यह बात इरफान पठान ने कही है। मैं ये कह, दिस क्रैप नीड्स टू स्टॉप, ये गंदगी बंद होनी चाहिए। वीवीएस लक्ष्मण कह रहे हैं, मोहम्मद शमी एक स्टेलर परफॉर्मर रहे हैं पिछले 8 साल से। भारत की कई जीतों में उन्होंने एक बड़ा अहम रोल प्ले किया है। उसके एक परफॉर्मेंस से आप मोहम्मद शामी को जज नहीं कर सकते हैं। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा उसके साथ हैं। मैं फैंस से और उसके गेम के फॉलोअर्स से
गुजारिश करता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं कि आप मोहम्मद शमी को और भारतीय टीम का समर्थन करते रहें, सपोर्ट करते रहें। हरभजन, एक लफ्ज में सारी कहानी कह दी हरभजन सिंह ने, वी लव यू मोहम्मद शामी। ये वो सब लोग जो ट्विटर के ऊपर दाएं बाएं जो भी बकवास कर रहे हैं, उन सबको एक लाइन में जवाब दे दिया, वी लव यू मोहम्मद शामी, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं मोहम्मद शामी, यही सत्य है। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा, जीतना हारना हर गेम का हिस्सा है, लेकिन जो पर्सनल अटैक्स मोहम्मद शामी पे करे जा रहे हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मोहम्मद शामी के साथ खड़ा हूं। वेंकटेश प्रसाद, आपको भूला नहीं होगा वर्ल्ड कप का वो मैच, जिस वर्ल्ड कप के मैच में सईद अनवर और आमिर सुहेल बड़ा बेहतरीन खेल रहे थे, पारी बड़ी अच्छी चल रही थी, 90 रन से ज्यादा की साझेदारी हो गई थी। उसके बाद मोहम्मद वेंकटेश प्रसाद जब बॉलिंग कराने के लिए आए, एक चौका मारने के बाद आमिर सुहेल ने वेंकटेश प्रसाद को बैट से दिखाया, एक बार मारा है फिर मारूंगा। अगले पल वेंकटेश प्रसाद ने आमिर सुहेल को क्लीन बोल्ड किया और उसके बाद वहीं से मैच में पलटा आया और पाकिस्तान भारत से वो मैच हार गया, क्योंकि वर्ल्ड कप था, हम हराते रहे हैं और फिर मौका मिला दोबारा हराएंगे। चिंता नहीं करनी, इसमें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा 355 अंतरराष्ट्रीय विकेट्स, इट इज इंडिया दैट बीट्स इन द हार्ट ऑफ एवरीवन रिप्रेजेंटिंग इंडिया। ये भारत है जो हर एक के दिल में धड़कता है जब वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। और मोहम्मद शामी एक आउटस्टैंडिंग और येट अनसंग सर्वेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट, जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते। रौनक कपूर ने कहा है कि मोहम्मद शामी को विशियसली उसको गाली गलौज की गई क्योंकि एक ऑफ डे था उसका। 9 प्लेयर, उनने ये एक बात और कही रौनक ने, रौनक कहते हैं कि 9 लोग और भी तो खेल रहे थे, उनका परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं था। वाइल इट इज नाइस टू सी फॉर हिम कि आज के और पुराने प्लेयर इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि हम उन लोगों को कंडेम भी करें, उन लोगों को एक्नॉलेज भी करें जो लोग मोहम्मद शामी को गालियां दे रहे हैं, मोहम्मद शामी को लेकर उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग कहते हैं मोहम्मद शामी के ऊपर जो ऑनलाइन अटैक है ये शॉकिंग है, हम उसके साथ हैं, वो चैंपियन है और हर वो भारतीय नागरिक जो भारत का कैप पहनता है उसके दिल में भारत धड़कता है। हम शामी आपके साथ हैं, अगले मैच में दिखा दो जलवा, पक्का अगले मैच में जलवा दिखाएंगे। ये सब कुछ कहा गया है मोहम्मद शामी के लिए। और मुंबई इंडियंस ने कहा है, यू टुक द फील्ड 146 टाइम्स इन कलर, आपने भारत के रंग में रंग कर 146 बार आप मैदान में उतरे हैं और हर बार हमें गर्व हुआ है आप पर। हमने 355 आपके विकेट्स के लिए भी ताली बजाई है जो आपने अभी तक लिए हैं, और हम आपका समर्थन, हम आपका अभिनंदन करते रहेंगे जब तक आप खेलते रहेंगे। और उसके अलावा और भी कई सारे लोग हैं जिन लोगों ने मोहम्मद शामी को लेकर ये कहा है, मोहम्मद शामी की तारीफ करी है। मगर जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, चेतन शर्मा को बख्शा नहीं गया। चेतन शर्मा का धर्म किसी ने नहीं देखा, जात किसी ने नहीं देखी, नहीं देखा किसी ने कि चेतन शर्मा कौन है, सिर्फ ये देखा कि मियांदाद ने चेतन शर्मा को छक्का मारा और चेतन शर्मा का क्रिकेटिंग कैरियर खत्म हो गया। मोहम्मद शामी की जहां तक बात है, जिस प्रकार से सारे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर निकल कर आए हैं और जिस तरीके से टीम इंडिया मोहम्मद शामी के साथ खड़ी है, साफ तौर पर यह दर्शाता है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर होने वाले हंगामों से बेफिक्र रहें। सोशल मीडिया डिसाइड नहीं करेगा कि भारतीय टीम में कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि वो लोग जो धर्म देखते हैं, वो लोग जो समुदाय देखते हैं, वो लोग जो इंतजार करते हैं कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए और फौरन हम अपना रोना धोना लेकर शुरू हो जाएं, उन लोगों को चेतन शर्मा भूल गया और उन लोगों को मोहम्मद शामी केवल याद रहा। केवल मोहम्मद शामी इसलिए याद रहा क्योंकि इतिहास पर पलट कर नहीं देखते कि इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जिन भी प्लेयरों का परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ ठीक नहीं हुआ, उनके साथ टीम ने क्या किया, उनके साथ देश ने क्या किया। लेकिन ऐसा कुछ, और एक और चीज आपको याद कराएं, आपको याद है जब भारत पाकिस्तान से हार गया था, धोनी के घर पर पथराव हुआ था, महेंद्र सिंह धोनी के घर पर पथराव हुआ, वो भी सबको भूल गया। अरे ये फैंस हैं, ये लोग जज्बाती लोग हैं, इन लोगों के जज्बात हैं, पुतले फूंके गए, ये सब कुछ हुआ है। और नेताओं को शायद
इतिहास कोई पढ़ाता ही नहीं, कोई इतिहास बताता ही नहीं। ऑस्ट्रेलेशिया कप अगर आपको याद होता, चेतन शर्मा अगर आपको याद होता, तो मोहम्मद शामी को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है, आप उसको कंडेम तो जरूर करते। वो गलत है, नहीं होना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं उनकी मानसिकता ठीक नहीं है, लेकिन उसका कतई भी यह मतलब नहीं है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो फैंस कह रहे हैं, जो फैंस हंगामा कर रहे हैं, उससे हम लोग आंकलन करें मोहम्मद शामी का, उससे हम लोग आंकलन करें भारतीय टीम का, उससे हम आंकलन करें हमारे रिस्पांस का। मैंने कह दिया, रिपीट फिर करता हूं, भारत पाकिस्तान का मैच होगा, चेतन शर्मा की बॉल ठीक नहीं हो या मोहम्मद शामी की बॉल ठीक नहीं हो, फर्क सिर्फ यह है कि 1986 में ट्विटर नहीं था और आज 2021 में ट्विटर है। तब भी फैंस ने हंगामा किया, तब भी फैंस ने शोरगुल किया, तब भी फैंस ने सब कुछ किया। 2009 में भी फैंस ने बहुत कुछ किया, 2005 में भी फैंस ने बहुत कुछ किया, लेकिन उसका कतई भी यह मतलब नहीं है कि आप उससे एक समुदाय का, आप उससे एक देश के लोगों का आंकलन करना शुरू कर दें। इसलिए नेताजी जब ट्वीट करते हैं, कृपा करके थोड़ा सा इतिहास में जाने का कष्ट किया करें।